उधर रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनावी कमान प्रियंका गांधी ने संभाली हुई है। एक तरफ कांग्रेस के सामने रायबरेली के गढ़ को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ अमेठी के किले को वापस जीतना भी है। और इन्हीं चुनौतियों से पार पाने के लिए प्रियंका का रायबरेली अमेठी प्लान तैयार है। ये वो किला है जो भाजपा गिरा नहीं पाई पिछले चुनाव में। ये वो किला है जिसकी रक्षा आपने की। और 2024 में एक बार फिर रायबरेली के किले को बचाने के लिए प्रियंका गांधी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है। कल यानी 8 मई से लेकर 18 मई तक रायबरेली और अमेठी में प्रियंका प्रचार की कमान संभालेंगी। शायद 329 घंटे हैं अभी से लेकर चुनाव तक। 2-4 घंटे हर रोज सोने के लिए रख लीजिए, बाकी सब मेरे हैं। दौड़ाऊंगी, काम कराऊंगी, डांटूंगी, कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ लड़ूंगी। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में कार्यकर्ताओं के साथ रोजाना रणनीतिक बैठक करेंगी और सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी दोनों सीटों पर रोजाना 20 नुक्कड़ सभाएं करेंगी। रोज करीब 50,000 लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रियंका रोज 25 गाँव तक पहुंचेंगी। डोर टू डोर प्रचार के साथ ही बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। प्रियंका के इस मेगा प्लान को ग्राउंड पर लागू करने के लिए 500 विश्वसनीय लोगों की टीम तैयार की गई है, जो दोनों लोकसभा सीटों की डेली रिपोर्ट लीडरशिप को सौंपेगी। सूत्रों की माने तो सिर्फ रायबरेली में लगभग 8,000 कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखा गया है कि वो घर घर कांग्रेस की गारंटी की बात पहुंचाएं। इसके अलावा प्रियंका रायबरेली से परिवार के जुड़ाव की बात कर राहुल के पक्ष में माहौल बना रही हैं। ये राहुल भैया का चुनाव है हम सबके लिए एक निजी बात है, हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन इससे बहुत बड़ा चुनाव भी है। आज जो रायबरेली और अमेठी से संदेश जाएगा वो इस देश के लोकतंत्र को बचाने का संदेश जाएगा। इसके अलावा प्रियंका रायबरेली से इंदिरा की हार का जिक्र कर अमेठी में कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा रही हैं। तो बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार अमेठी के साथ साथ रायबरेली से भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कभी कभी आपको लगा कि आप नाराज हुए, शायद तब भी आपने सही रास्ता दिखाया। इंदिरा जी जब हारी रायबरेली से तो नाराज नहीं हुई आपसे, उस हार से वो सीखी। उस हार से उनके मन में ये भावना आई कि हाँ, जनता मुझसे नाराज है, मैंने कुछ गलत हो सकता है किया है, और फिर उस पे मंथन करके उन्होंने एक दूसरा रास्ता, अलग रास्ता पकड़ा और अगली बार चुनाव जीती। जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को धोखा दिया, वो इस बार अमेठी में अपना जलवा दिखाना चाह रहे हैं। अमेठी में उनको नीचा दिखाया जाए और रायबरेली में उनको हराया जाए। प्रियंका भले ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से दूर हों, लेकिन अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की चुनावी रणनीति उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है। क्या प्रियंका रायबरेली का गढ़ बचा पाएंगी और बीजेपी से अपना पुराना गढ़ अमेठी छीन पाएंगी? सबसे बड़ा सियासी सवाल यही है। रायबरेली से सी न्यूज के लिए रवि त्रिपाठी की रिपोर्ट।